नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो मैंने आपसे वादा किया था उसके तहत मैं आज सुबह आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज से मैं ज्योतिष से संबंधित एक वीडियो सुबह के समय अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। और इस ज्योतिष की सीरीज को मैं शुरुआत से शुरू करते हुए एक एक भाग की जानकारी आपको अच्छी तरह से देने आया हूं। तो आज की वीडियो में हम जो सबसे बेसिक चीज है ज्योतिष की, उसके बारे में हम आज समझते हैं। और आज हम कुंडली के हर एक भाव के बारे में समझेंगे कि किस भाव से हमें क्या क्या चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। कुंडली के 12 भाव में हर एक भाव का एक अलग महत्व होता है। उस पर बैठे हुए शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, शुभ राशियां, अशुभ राशियां और उन राशियों के स्वामी उस भाव को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो वही प्रभाव हमारे उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जिस भाव पर जो भी ग्रह बैठा है, वह भाव हमारे किस क्षेत्र के बारे में बताता है। तो इसका ज्ञान सबसे मुख्य है। अगर हमें ज्योतिष सीखना है तो यह ज्ञान हमें सर्वप्रथम होना चाहिए। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करता हूं ये शुरुआत की सीरीज से आपको समझने में आसानी भी होगी और आपको इस विषय पर इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए हर सुबह एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आने वाली क्रम वाइज इन वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुंडली के 12 भावों से हम किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को फलित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव। यह कुंडली का प्रथम भाव है। तो कुंडली के प्रथम भाव से हम व्यक्ति के शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव आदि के बारे में देखते हैं कि व्यक्ति का रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। यह जो मैं आपको सब बातें बता रहा हूं, यह सब इसी भाव से देखा जाता है। अब इसमें किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या कौन सा ग्रह इस भाव में विराजमान है, यह उस व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करेगा, उसके रूप रंग को निर्धारित करेगा। तो यही चीजें हमें समझनी है कि हमें किस भाव से किस बारे में विचार करना होगा। अब बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव व्यक्ति का धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जीवा, दाया नेत्र और पड़ोसी को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति के पास संचित धन कैसा होगा, व्यक्ति कितना धन संचित कर पाएगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसका पड़ोसी कैसा होगा, दाएं नेत्र में होने वाली परेशानी से संबंधित जो भी विचार होता है इसी भाव से किया जाता है। अगर तृतीय भाव की हम बात करें तो तृतीय भाव से पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गला, कर्ण एवं श्वास संबंधित रोग, इन सब का विचार हम कुंडली के तृतीय भाव से करते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन में होने वाले सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती के ऊपर का भाग, छाती से ऊपर का भाग, हृदय का ऊपरी भाग, इन सब के बारे में हम इस भाव से विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित होने वाले रोग, यह हम पंचम भाव से विचार करते हैं। कुंडली का जो छठा भाव होता है उससे शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक और दुख को कुंडली का छठा भाव बताता है। कुंडली के सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के जीवन साथी को काम, वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जन्नेन्द्रियां, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदारी को दर्शाता है। कुंडली का अष्टम भाव व्यक्ति की आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा,
आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग, इन सबको हमारा अष्टम भाव प्रदर्शित करता है। कुंडली का नवम भाव भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, शाला, शाली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु और आचार्य को प्रदर्शित करता है। कुंडली का दसम भाव पिता, राज्य, व्यक्ति का कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा और राजयोग को दर्शाता है। कुंडली का एकादश भाव आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई, बहन, पुत्र वधु और व्यक्ति के काम से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, यह सब कुंडली का एकादश भाव दिखाता है। कुंडली का जो अंतिम भाव है 12वां भाव, उससे हम व्यय, मोक्ष, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, बाया नेत्र और जेल यात्रा को दर्शाता है। तो यह कुंडली के 12 भाव हैं। हर एक भाव से अलग अलग प्रकार की गणनाएं की जाती है। अब हमें कुंडली में इस चीज को समझना होता है कि कौन सा ग्रह किस भाव पर बैठकर किस प्रकार के हमें परिणाम देगा। वह मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में किस प्रकार के फल देता है। तो आप इसी तरह से, आज शुरुआत है और आगे भी आप हर एक वीडियो को स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से सरलता पूर्वक समझ जाएंगे। तो आज हमने कुंडली की जो प्रथम सीढ़ी है उसे समझने की हमने कोशिश की। तो आप लोग इसे कहीं नोट कर सकते हैं कि किस भाव से हमें क्या देखना होता है। कल आने वाली वीडियो में हम राशियों और उनके स्वामियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो क्रम वाइज अगर हम इस सीरीज पर आगे बढ़ेंगे तो आपकी समझ में एक एक बात आएगी। तो आप इस सीरीज के अंत तक मेरे साथ बने रहे और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आपके जो भी सवाल हैं वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।